स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों, आपकी जो कॉपी चेकिंग है, आप सब जानते हो कि बहुत अच्छे से कॉपी चेकिंग चल रही है। अब अगर आपको फिर भी बिलीव नहीं हो रहा कि पासिंग परसेंटेज कैसे जा रहा है, तो मैं आपको दिखाऊं। पासिंग परसेंटेज 2018 का आप देख सकते हैं 86 पॉइंट ऑलमोस्ट 89% था। ठीक है, 2019 में 91.15, 2020 में 91.48। ये 21 कोविड ईयर था, तो यहाँ सबको पास कर दिया गया था, इसको हटा लेते हैं। तो भी आप देखो 89 से 91.15, फिर 91.48 थोड़ा बढ़ गया। 22 लास्ट ईयर भी 94.5 गया था फॉर क्लास 10। यानी कि ग्राफ आप देख सकते हो कि अप ही जा रहा है। तो इस बार आप बताओ, मेरा प्रेडिक्शन तो है 95% एटलीस्ट जाएगा या उससे अप जाएगा, उससे लो नहीं जाएगा क्लास 10 का। क्लास 12 का भी देखो पासिंग परसेंटेज 2018 में 83.1, 2019 में 83.35, थोड़ा इंक्रीमेंट है। 20 में 88.68, 21 का छोड़ दो, ये तो कोविड ईयर है। 22 में 92.75, यानी कि ऑलमोस्ट 93%। तो मैं ये प्रेडिक्ट करी हूँ कि इस बार भी 93% तो कम से कम पासिंग रहेगा ही, या इससे ऊपर जाएगा, क्योंकि कॉपी चेकिंग इज वेरी लीनियर। मे भी टॉपर्स के परसेंटेज घटे, टॉपर्स के परसेंटेज मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि टॉपर्स लिस्ट में हो, लेकिन पास बहुत से बच्चे करेंगे। टॉपर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप टॉपर नहीं बने तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, देयर विल बी अ लिस्ट, इस बार लिस्ट जारी होगी टॉपर्स की लिस्ट। अच्छी बात है, आप अगर उस लिस्ट में है तो बढ़िया, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, सक्सेसफुल होने के लिए टॉपर बनना इज नॉट अ मैंडेट थिंग। आप अगर एवरेज में भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर वीकर सेक्शन में भी है ना, तो आप मेहनत करके जंप करके पहले एवरेज में जाइए, फिर टॉपर सेक्शन में जा सकते हो। और टॉपर सेक्शन वालों का एक उनका रिजल्ट उनके सर पे ना चले यानी कि उनको उसका ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि भाई हम तो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, तो फिर वो गिर के एवरेज में चले आते हैं। फिर कई बच्चे तो वीकर सेक्शन में चले जाते हैं। तो ये पोजीशंस फ्लिप होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू योर हार्ड वर्क। आप जैसा हार्ड वर्क करेंगे वैसे वैसे आपके ब्रैकेट्स चेंज होंगे। ठीक है, एंड यू कैन चेंज योर रिजल्ट। इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग लक वक, कुछ नहीं होता कि हम समझते हैं लक की वजह से नंबर। लक से नहीं, इट्स हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क इतना कीजिए कि लक आपके पीछे पीछे चले। ठीक है, तो ये आपकी पासिंग परसेंटेज आप देख सकते हैं, पासिंग परसेंटेज हर बार बढ़ रहा है। और अब तक बच्चे कंफ्यूज है पासिंग क्राइटेरिया को लेकर। 2022 में चूंकि दो टर्म्स थे, टर्म 1 टर्म 2 तो वहां पासिंग परसेंटेज क्राइटेरिया अलग था। इस बार आपको वन एग्जाम रूल है, तो वन एग्जाम रूल के हिसाब से देखो 33% इज अ पासिंग क्राइटेरिया। उसमें आपकी थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। थ्योरी 70 मार्क्स की होगी, वहां आपको 23 लाना है। 80 मार्क्स की होगी जिसमें आपको 27 लाना है, क्योंकि 33% आपको थ्योरी में लाना है, 33 प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल अगर 30 का है तो वहां हर बच्चे को 28 29 तो मिला ही है। 20 में भी 18 19 आपको मिला ही है, तो आपको प्रैक्टिकल का तो टेंशन नहीं है। थ्योरी में इतना लाना है। और देखो जितने अटेम्प्ट्स के नंबर होते हैं, स्टेप मार्किंग होती है, मॉडरेशन है, ग्रेस है, टॉप 5 है, इसके बावजूद आप मैक्सिमम बच्चे इस मिनिमम कट ऑफ को पार कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए क्लास 10th वाले, देखो आपको तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ये मैं बता रही हूँ, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करो। 10th वालों को बार बार कोई कंफ्यूज कर देता है, कहता है कि थ्योरी में अलग से 33% लाना है। नो, थ्योरी में अलग से 33% नहीं लाना है। प्रैक्टिकल में 20 में मिनिमम आपको 18 नंबर तो आएंगे ही। ठीक है, तो थ्योरी में अगर 13 to 15 भी आप ले आते हो तो आप ओवरऑल 33 मार्क्स ले आओगे, 33 आउट ऑफ 100, और आप पास हो जाओगे। और आपकी कॉपी चेकिंग तो 12 से भी ज्यादा लीनियंट होती है, तो आपको डरने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पासिंग परसेंटेज हर बार अप ही रहा है। तो देखो सब पास तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ लगभग सब पास होंगे, क्योंकि देखो 38 लाख स्टूडेंट्स ओवरऑल बैठते एग्जाम में। तो अगर मान लो बहुत से बच्चे पास होंगे, 37 लाख भी पास हो जाएंगे, तो भी कुछ बच्चे जिन्होंने कॉपी खाली छोड़ी है या पूरा गलत लिखा है या कुछ भी नहीं लिखा है, तभी आप पास नहीं होंगे। एंड वो बच्चे रेयर है, बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं, स्टेप मार्किंग हो रही है, ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, बेस्ट ऑफ 5 रूल है। तो देखो आपके पास होने में कोई संदेह नहीं है। सब पास होंगे का मतलब होता है लगभग सब पास होंगे। ठीक है, आइडियल स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट, आइडियल सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। तो सब मतलब हुआ कि मैक्सिमम सब, करेक्ट। तो आपको डरने की नीड नहीं है, देयर सो मेनी रूल्स। तो ये है, आज आपको मैं बता दूं, ये है आपकी नई पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 12th एंड क्लास 10 2023। और आपने पासिंग परसेंटेज भी लास्ट 5 इयर्स का देखा। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो।
अगर आपको वीडियो पसंद आया बच्चों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर लीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी हेल्प मिले। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने रिजल्ट्स दिखाए थे लास्ट कुछ साल के बच्चों के 10th एंड 12th के, जिससे आपके जो ये छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे कि क्या थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के पास होते हैं या अलग से पास होते हैं, तो ऐसी ऐसी कंफ्यूजन आपको फिर नहीं रहेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।